अरे भाई ये हिंदी वर्ड नहीं है ना कि हम इसे ओलंपिक बोलें। ओलंपिक गेम्स नहीं होते हैं। OLYMPIC इज ओलंपिक। ओलंपिक गेम्स। लिम्पिक, लंपक नहीं, लिम्पिक, ओलंपिक गेम्स। P for pronunciation. With Saima. सदियों से ये कंफ्यूजन चली आ रही है कि BRONZE ब्रोंज होता है कि ब्रॉन्ज होता है, ब्रोंज होता है कि ब्रॉन्ज होता है। ओके, ब्रॉन्ज होता है। ब्रिटिश, अमेरिकन दोनों प्रोनाउंसिएशन इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। तन्नू की मम्मी से लड़ाई हो गई। तन्नू ने बोला स्पीशीज होता है, मम्मा ने बोला स्पीसीज होता है। SPECIES। स्पीशीज होता है कि स्पीसीज होता है। तो तन्नू ने मुझे लिखा, साइमा दी आप बताओ, हम दोनों में तो लड़ाई हो रही है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि अभी तक ना माँ ने ना तन्नू ने डिक्शनरी खोल के क्यों नहीं देखा। चलिए मैं बता देती हूँ। स्पीशीज, इट्स नॉट स्पीसीज। ना ना, अमेरिकन भी नहीं है। ब्रिटिश अमेरिकन दोनों प्रोनाउंसिएशन इज स्पीशीज, यानी कि तन्नू जीत गई। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड आपने पूछा है, क्योंकि मॉल में जाओ, किसी होटल में जाओ या किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाओ तो वहाँ पे एक डेस्क होता है जहाँ पे लिखा होता है CONCIERGE। इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इसलिए इतना मुश्किल है और इसकी प्रोनाउंसिएशन तो कोई कहता ही नहीं है। ऑफकोर्स वहाँ पे कोई स्टाफ मेंबर्स बैठे होते हैं जो हमें बताते हैं सेकंड फ्लोर पे ये है, थर्ड फ्लोर पे, वो गाइड करते हैं बेसिकली। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज कॉन्सिएज। कॉन्सिएज। सो कॉन्सियर्ज नहीं है, इट्स कॉन्सिएज। कॉन्सिएज। कुछ वर्ड्स इतने बड़े होते हैं कि वो डरावने हो जाते हैं, बट आपने बहुत अच्छा वर्ड पूछा। आई नो इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा डराती है, मगर आई एम गोना मेक इट वेरी इजी फॉर यू। बेसिकली दिस इज़ अ पर्सन जिसके पास एक ख़ास किस्म के आर्ट में या फूड में या ड्रिंक में इतना सारा इंटरेस्ट होता है कि उसकी वजह से उसके पास बहुत सारा स्किल होता है टू जज द क्वालिटी ऑफ दैट आर्ट और फूड और ड्रिंक। नाउ दिस पर्सन इज कॉल्ड अ connoisseur. Connoisseur. Don't look at the spelling. Of course, you need to remember the spelling as well. But the pronunciation is a connoisseur. You know, I'm loving the fact कि बच्चे are writing into me and actually saying कि वो अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू कर रहे थे, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ये होता है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वो होता है। बट ऑफ कोर्स मतलब अभी उनको शायद डिक्शनरी सीखने में और वहाँ से फोनेटिक लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बट हियर इज रोहन हु हैड एन आर्ग्यूमेंट विद हिज फादर एंड रोहन इज जस्ट 6। हाँ, रोहन ने अपने पापा से बोला ब्यूटीफुल कुछ नहीं होता। गेस व्हाट रोहन, सच में ब्यूटीफुल कुछ नहीं होता। इट्स ब्यूटीफुल। द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ड। इट्स नॉट ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। उसका और इसका एक साथ हो जाना। इट हैपेंड सिमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। और अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों सही है तो सिमल्टेनियसली इज British pronunciation and simultaneously is American pronunciation. So you can say simultaneously or simultaneously. मुझे simultaneously अच्छा लगता है। एकदम से होना, IMMEDIATELY। बचपन से हमने कहा immediately और गलत कहा। immediately नहीं होता, ज की आवाज़ नहीं है यहाँ पे। immediately ड है। immediate and immediately, immediate or immediately, no 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 no, immediately. So learn this immediately. पता है कभी कभी ना किसी लेटर के साउंड पे हम लेट जाते हैं, हमें लेटने की ज़रूरत नहीं होती है, फटाफट उसको बोलना होता है और निकल जाना होता है। जैसे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। एडमिट नहीं, एडमिट। एड नहीं, एडमिशन नहीं होता, एडमिशन। The stress is on the second half of the word, huh? It's not admission, it's admission. Admission. Ad. जल्दी बोलना है, add नहीं बोलना, ad बोलना है। Admit, admission. तेरे कितने परसेंटेज आए? मेरे ना पूछी, मैं तो नहीं बताने वाली, ना 10th के ना 12th के। लेकिन तेरे कितनी परसेंटेज आए? परसेंटेज क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है, ये कोई हिंदी वर्ड थोड़ी है। परसेंटेज, परसेंट होता है ना, 100%। परसेंट, परसेंट नहीं, परसेंट। द स्ट्रेस इज ऑन सेंट। सो 100%, 100 percentage। परसेंटेज रख भी बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, सो से दिस लाइक 5 times, परसेंटेज, 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 परसेंटेज। फिर आप कभी भी परसेंटेज नहीं बोलोगे। P for pronunciation. With Saima.